कहती है थोड़ा नीचे झुकना और नीचे झुकाने के बाद अगीहा किस कर लेती है। अगीहा लिटरली एक पंखे के साथ लटक चुकी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आज की ये जो वीडियो है वो इस वीडियो का पार्ट 2 है और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लो, काफी मजेदार वीडियो है। सो चलिए पार्ट 2 के साथ आगे बढ़ते हैं। सो किसका ने फाइनली 10 बगबियर को मारकर उस रूम को क्लियर कर लिया था और क्लियर करने के बाद उसका एक पैसेज खुल जाता है जो कि उसको एक नए लेवल पर छोड़ देता है और नए लेवल पर जाते सारी उसको एक और ए रैंक मॉन्स्टर हेडलेस म्यूल दिख जाता है जिसका सर पहले से ही कटा हुआ है और ये मॉन्स्टर किसका को ऑलरेडी 10 बार मार चुका है। बट इस बार किसका बस ये एडवांटेज है कि उसका जो चेक पॉइंट है वो उस टाइम पर फिक्स हो चुका है जब उसने सारे बगबियर्स को मार दिया था। बट फिर वो एक बार बचकर वहां से निकल जाता है और आगे जाकर उसको 3 टेलीपोर्टेशन सर्कल्स दिखते हैं जिसमें से वो बीच वाले टेलीपोर्टेशन सर्कल के बीच में जाके खड़ा हो जाता है और सोचता है यार कि अगर कुछ गलत हो भी गया तो मैं फिर से मरकर दोबारा से रिस्पॉन हो जाऊंगा। अब वो उस टेलीपोर्टेशन सर्कल के थ्रू टेलीपोर्ट हो चुका है और अब वो डंजन के आगे जाना शुरू कर देता है। वो जब आगे जाता है वो देखता है कि वही लड़की जिसने उसको स्किल दी थी वो यहाँ पर सील हो रखी है। वो उसके पास जाता है, उस सील को थोड़ा सा टच करता है, वो सील ब्रेक हो जाती है और वो सोचता है कि ये क्या हुआ, मैंने तो बस इसको टच ही किया था और वो लड़की वहां से गिर जाती है। अब इन दोनों के बीच में थोड़ी सी बातचीत होती है। ये दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम अगीहा है और ये एक एक्स हीरो है जिसको सील कर दिया गया था इस डंजन के अंदर। अब थोड़ी बातें करने के बाद अगीहा किसका कहती है थोड़ा नीचे झुकना और नीचे झुकाने के बाद अगीहा किस कर लेती है और किसका बहुत ज्यादा शौक हो जाता है कि ये तुम क्या कर रही हो और अगीहा कहती है कि मैं बस तुम्हें थैंक्स कह रही हूँ मुझे बचाने के लिए। और किसका भी थोड़ा शौक में आ जाता है और बाद में समझ जाता है और थोड़ी बहुत बातें होने के बाद अगीहा कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से निकलना है ना। वो किसका कहता है ऑफ कोर्स मुझे यहाँ से निकलना है और फिर अगीहा कहते हैं कि मेरे साथ चलो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी और हम दोनों साथ में इस डंजन से बाहर निकल जाएंगे। और अगीहा सारे हेडलेस म्यूल को एकदम बटर की तरह काट देती है और उन सबको अपने आइटम बॉक्स स्किल के अंदर स्टोर कर लेती है। किसका एक बार पूछता है कि ये क्या है, वो उसको अपने स्किल के बारे में बता देते हैं कि वो किसी भी चीज को स्टोर कर सकते हैं स्किल के अंदर और वो फिर आगे बढ़ जाते हैं। अगीहा कहती है कि यहीं कहीं पर एक मिनी बॉस का रूम होना चाहिए। किसका थोड़ा सा डर जाता है एक बार कि मिनी बॉस, और फिर अगीहा कहते हैं कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें इस मिनी बॉस को तो हराना ही पड़ेगा और वो उस रूम के अंदर चले जाते हैं और वो देखते हैं कि इस डंजन का मिनी बॉस एक एस रैंक मॉन्स्टर है जिसका नाम है गोलम। बहुत ज्यादा बड़ा गोलम है और अब अगीहा किसका को कहती है कि तुम मेरे पीछे रहो, मैं तुम्हें इसे प्रोटेक्ट करूंगी और इसको मार दूंगी। और अगीहा उस गोलम पे चार्ज कर देती है और काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से लड़ भी रही होती है। बट आपको जैसे पता ही है कि हर एक स्ट्रॉन्ग बंदा थोड़ा बहुत गार्ड लेट डाउन कर देता है जिसकी वजह से उसको कई बार काफी ज्यादा डैमेज भी लेना पड़ता है। और ऐसा ही अगीहा के पास भी होता है, उसका पैर एक रॉक पर स्लिप कर जाता है जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट गिरने वाली होती है और उसी टाइम पर गोलम उसको एक पंच कर देता है जो कि अगीहा को उड़ा देता है और गोलम अगीहा के पास जा रहा होता है तभी किसका अपनी प्रोवोक स्किल का यूज करके गोलम को अपनी तरफ बुला लेता है और गोलम उसको एक पंच करता है जिसको किसका डॉच कर लेता है। बट उस गोलम का जो पंच है वो अब दीवार पे जाके फंस चुका है और किसका कहता है कि जल्दी इस गोलम को मार दो क्योंकि इसका हाथ अब दीवार में फंस चुका है और लिटरली अगीहा गोलम को बीच में से बटर की तरह काट देती है। और अब किसका को थोड़ी सी सांस आती है और वो सोचता है कि यार अब मेरी सिचुएशन थोड़ी सी बेटर होनी शुरू हो जाएगी कि उस वक्त मुझे ऐसा लगा था क्योंकि अब अगीहा यानदरे मूड पर जाना शुरू हो चुकी है। उस गोलम को मारने के बाद अगीहा और किसका एक सीक्रेट पैसेज के थ्रू एक रूम में पहुंच जाते हैं जो कि काफी वेल फर्निश्ड था। किसका पूछता है कि यहाँ पर ये सब किसने बनाया होगा और अगीहा आंसर करती है कि यहाँ पर वैम्पायर्स ने इस रूम को बनाया होगा उनके रहने के लिए। और किसका कहता है कि यहाँ पर वैम्पायर्स भी हैं और अगीहा बताती है कि यहाँ पर एक वैम्पायर है जिसका नाम है जूडियथ, उसने इस डंजन को अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखा हुआ है। और किसका थोड़ा सा ऐसे सुनकर थोड़ा सा घबरा जाता है कि यहाँ पर रहना क्या ठीक होगा और यह कहते हैं कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं यहाँ पर हूं ना। और फिर किसका भी उस पर भरोसा करते हो यहाँ पर रहने को मान जाता है। अब ये दोनों बातें करने बैठते हैं कि इसका अपने सिल्वर हेयर का रंडी रोना शुरू कर देता है कि क्या तुम्हें मेरे सिल्वर बाल पसंद है, ये सब पूछने लग जाता है और यह कहते हैं कि ये सब बढ़िया है। और फिर किसका सोचता है कि मेरे बालों को बहुत ज्यादा हेट किया जाता था मेरे विलेज में, बट अब ये जो लड़की है ये सेकंड पर्सन बन चुकी है नामिया को छोड़कर जिसने मेरे बालों को मुस्कुरा कर देखा है। और फिर अगीहा हमें बताती है कि वो एक अनदर वर्ल्डर है कि इसका ये सब सुन के शौक हो जाता है कि क्या ये सब सच होता है। और फिर अगीहा कहते हैं कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है और फिर किस कहता है हाँ हाँ मुझे तुम पे पूरा भरोसा है
और अगीहा भी कहते हैं कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम यही कहोगे। और फिर किसका के पेट की डकार बच जाती है और अगीहा उसको पूछती है कि क्या तुम भूखे हो? और फिर किसका कहता है हाँ मैं भूखा हूँ, जब से मैं इस डंजन में आया हूँ तब से मैंने कोई प्रॉपर मील नहीं खाया है। और फिर अगीहा उसको हेडलेस म्यूल का मीट बना के खिला देती है, जो कि किसका बहुत ज्यादा पसंद आता है। और फिर वो दोनों सोने जाते हैं। अगीहा कहते हैं कि हम दोनों एक बेड पे सो सकते हैं, बट किसका उसको मना कर देता है और अगीहा बेड पे सो जाती है और किसका काउच पे। ऐसा तुम्हें लग रहा होगा बट ऐसा होता नहीं है। किसका थोड़ा बहुत मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा पैथेटिकली इस लड़की पर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा हूँ अपने सर्वाइवल के लिए। और जब ये इसका सोच ही रहा होता है उसके पीछे अगीहा आ जाती है और अगीहा उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसको किस कर लेती है फिर से। अब किसका बोलता है कि मैंने तुम्हें डिजर्व करने के लिए ऐसा क्या किया? और अगीहा कहते हैं कि क्या ये तुम क्या बोल रहे हो, तुमने मुझे बचाया है। मैं काफी 100 सालों से यहाँ पर कैद थी और मैंने कई लोगों को यही सेम स्किल दी थी, बट वो रास्ते में आते आते अपनी हिम्मत हार गए और कोई मुझ तक कभी पहुंचा ही नहीं। तुम पहले हो। और ये सब कहते हैं कि तुम ही मेरे प्रिंस हो, जो इसका मैं काफी टाइम से वेट कर रही थी। और ये सब बोलते हुए वो पूरी जान तेरे वाइफ पे चली जाती है और कहती है बहुत बार बोलती है और फिर उसके ऊपर पूरा चढ़ जाती है। अब किसका थोड़ा सा फ्रीक आउट हो जाता है और उसको धक्का मार के गिरा देता है और अगीहा भी अपनी सेंसेस पे थोड़ा बहुत आ जाती है और उसको सॉरी बोलकर बेड पर दोबारा चली जाती है। और फिर किसका भी थोड़ा सा बाद में सोच रहा होता है कि यार मैंने उसको रिजेक्ट तो कर दिया बट मुझे ज्यादा जेंटल होना चाहिए था उसके साथ। और ये सब बोलकर वो ऐसे सोच के सो जाता है कि मैं बाद में उसको सॉरी बोलूंगा। और दोनों सो जाते हैं। बट जब वो सुबह उठता है वो देखता है कि अगीहा ने कोटा के स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर लिया है। अगीहा लिटरली एक पंखे के साथ लटक चुकी है और ये सब देखकर किसका पूरा फ्रीक आउट हो जाता है। वो एकदम से डर जाता है और ये कहने लग जाता है कि क्या यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ? नहीं, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये सब एक एक्सीडेंट था। ये सब बोलते हुए किसका उस रूम से भाग जाता है। बट अगीहा के बिना उसको हेडलेस म्यूल्स फिर से मार देते हैं। अब किसका दोबारा से उसी टेलीपोर्टेशन सर्कल पर पैर रखता है और अगीहा के पास वापस जाता है। अगीहा की सील को ब्रेक कर देता है और उसको फ्री करने के बाद वो बताता है कि मैं किसका हूँ। और उस लड़के का बिहेवियर थोड़ा सा उसको चेंज लग रहा था, इसलिए वो बोल देता है क्या तुम अगीहा हो? और ये सुनने के बाद उसको पता चल चुका है कि ओह सो हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं। और ये बोलने के बाद वो कहते हैं कि मैं सोच रही थी कि तुम इतना बैड स्मेल क्यों कर रहे हो। और ये बोलने के बाद अगीहा किसका की गर्दन पकड़ लेती है और कहती है ए लड़के, ये बात कान खोल के सुन ले, ये सोचने की गलती बिल्कुल भी मत कर देना कि तुम मर जाओगे और सब कुछ दोबारा से रीसेट हो जाएगा। जो तुम्हारे एक्शंस हैं वो सोल पर इम्पैक्ट डालते हैं। और ये बोलते ही अगीहा किसका की गर्दन तोड़ देती है और किसका मर जाता है। तो आज की वीडियो इतनी। और अगर आपको इसकी आगे वाली कहानी भी चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।